केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रांची को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री ने फ्लैश चार्जिंग बस, रांची में आउटर रिंग रोड और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर में सोहराय पेंटिंग की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रांची से बीजेपी सांसद ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने तत्काल तीनों प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। साथ ही डीपीआर बनाने का भी निर्देश दिया गया है। फ्लैश चार्जिंग बस रांची से जमशेदपुर के लिए चलेगी और रांची शहर में भी चलेगी। इसमें एक साथ 135 लोग बैठकर यात्रा कर सकेंगे। नागपुर के बाद रांची में ये दूसरा शहर होने वाला है जहां फ्लैश चार्जिंग बस सेवा शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आउटर रिंग रोड का भी डीपीआर बनाने का निर्देश एनएचएआई के अधिकारियों को दिया है। 6500 करोड़ रुपए की लागत से इसका डीपीआर बनाया जाएगा। तो केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रांची को यह बड़ी सौगात दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने फ्लैश चार्जिंग बस, रांची में आउटर रिंग रोड और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर में सोहराय पेंटिंग की ये स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने तत्काल तीनों प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही डीपीआर बनाने का भी यहां पर निर्देश दे दिया गया है। फ्लैश चार्जिंग बस रांची से जमशेदपुर के लिए चलेगी और रांची शहर में भी चलेगी। इसमें एक साथ 135 लोग बैठकर यात्रा कर सकेंगे। नागपुर के बाद रांची दूसरा शहर होगा जहां फ्लैश चार्जिंग बस सेवा शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आउटर रिंग रोड का भी डीपीआर बनाने का निर्देश एनएचएआई के अधिकारियों को दिया है। 65 करोड़ रुपए की लागत से इसका डीपीआर बनाया जाएगा। ये बड़ी बात है झारखंडी वासियों के लिए और इसके साथ राजधानी के लिए भी ये बड़ी आज सौगात मिल चुकी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां पर गए, उन्होंने मुलाकात की केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से और ये मुख्य प्रस्ताव ऐसे जिन पर मुहर लग चुकी है। अब काम शुरू होगा और रांची को भी ये बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आ पाई है। इससे पहले भी आपको याद होगा जो सौगातें झारखंड को मिली है, इसे लेकर भी बीजेपी ने, केंद्रीय मंत्रालय ने और केंद्र में बैठी सरकार ने भी अपनी पीठ थपथपाई थी कि झारखंड को ये सौगात मिली। आज वापस से वो मौका है जब केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रांची को ये सौगात दे दी है। संवाददाता शाहनवाज अख्तर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे साथ बने हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए इससे पहले भी वो सौगातें हमें याद है जब झारखंड को मिली थी, आज वापस से ये बड़ी सौगातें और क्या कुछ इसके मायने हैं, ये भी हमारे दर्शकों तक जानकारी दीजिए। देखिए इसके बड़े मायने हैं क्योंकि जो मौजूदा रिंग रोड है वो अब उसको एक्सपेंड करने की जरूरत थी। भारी वाहनों का दबाव था और रिंग रोड अब शहर का हिस्सा हो चुका है। जी। तो बहुत दिनों से ये डिमांड थी और बड़े ही उदार हैं नितिन गडकरी जी। यहाँ आए थे अभी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन में, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि आप प्रस्ताव भेजें, आपको जल्दी जो भी जरूरत है आपकी उसको हम पूरा करेंगे।
तो उसका वादा उन्होंने पूरा किया है। सबसे पहले तो आउटर रिंग रोड की बात कर लें। आउटर रिंग रोड, इस रिंग रोड के और भी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर प्लैंड है और ये चारों तरफ बहुत जबरदस्त 6 वे जो एक आधुनिक तकनीक से होती है चीजें वो बनाई जाएंगी। 6500 करोड़ लागत इसकी आएगी। उसका डीपीआर बनाने का निर्देश उन्होंने NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है उसके अधिकारियों को दे दिया है। अब रहा सवाल, एलिवेटेड कॉरिडोर बना है जो रातू रोड का, जिसका उद्घाटन उन्होंने ही किया था। उसके नीचे 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 सोहराय पेंटिंग जब बना दी जाएगी तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा, एक लाइक टूरिस्ट प्लेस जैसा, आना जाने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक अच्छा तोहफा है। और सबसे बड़ी बात, जो फ्लैश चार्जिंग बस की बात हो रही है, ये मेट्रो ट्रेन के आसपास उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन उसकी लंबाई 2 बस को जोड़ दे अगर बीच में कनेक्शन उसका हो जाता है तो वो एक लंबी बस एसी, फुल्ली एसी होगी जो नागपुर में चलती है। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में या फॉरेन में देखा होगा कि जैसे ट्राम्स चलती थी पहले, वैसे ही ये होगी, लेकिन ये बैटरी ऑपरेटेड होगी और इसका चार्जिंग पॉइंट भी बनाया जाएगा। और ये फ्लैश चार्जिंग बस जो होगी उसमें 135 लोग बैठ सकेंगे। मतलब काफी एक सुलभ यात्रा यहाँ से जमशेदपुर की हो जाएगी। और यही रिंग जो बस जो है वो रांची के शहर के सड़कों पे भी चलाई जा सकती है। हालांकि इतनी कैपेसिटी नहीं है इन सड़कों की, क्योंकि रांची की सड़कों को ऑटोज ने भर दिया है बुरी तरह से। और उसमें आप 35,000 ऑटो चला रहे हैं, जिसमें 6,000 ही उसको लाइसेंस मिला हुआ है, परमिट मिला हुआ है। तो इसको तत्काल सुधारने की जरूरत है। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। रोज रांची की सड़कों पर जाम लगता है। तो ये बड़ा तोहफा है। फ्लैश चार्जिंग बस तो जल्द ही शुरू हो सकती है, उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। चार्जिंग पॉइंट बनाना और उसको चालू कर देना, जमशेदपुर रांची, ये बहुत अच्छा हो सकता है। हजारीबाग रांची भी हो सकता है क्योंकि बगल का एक अच्छा शहर है। तो ये बड़ा तोहफा है। एलिवेटेड कॉरिडोर भी जो है एक बड़ा तोहफा है। इसके अलावा मैंने जैसा बताया कि वो सोहराय पेंटिंग भी एक नई पहल है, खूबसूरत पहल है। जी बिल्कुल शाहनवाज, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि ये सौगात है और ये एक बड़ी सौगात है। केंद्रीय मंत्री ने फ्लैश चार्जिंग बस रांची में आउटर रिंग रोड और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर में सोहराय पेंटिंग की भी स्वीकृति दी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।